हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 14 अप्रैल का जो भी करंट अफेयर रहेगा, तो उसको आज हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं। तो भी चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक अमिट्स ऑन द ऑनगोइंग मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। तभी इराक के न्यू प्रेसिडेंट कौन अपॉइंटमेंट हुए हैं? तो आंसर हमारा निजार आमिदी। तो एक्चुअली हम बात करेंगे तो वो पहले थे 2022 से 24 तक हमारा एनवायरमेंटल मिनिस्टर भी थे। तो अभी वो न्यूली प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं। अगर हम इराक की बात करेंगे तो इराक हमारा टर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड ईरान के साथ हमारा बाउंड्री शेयर करता है। अगर इराक की कैपिटल में बात करेंगे तो इराक कैपिटल हमारा बगदाद और इसका जो पार्लियामेंट है उसका नाम है काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है which city is permanent host for the annual spring meetings of the IMF and World Bank। तो IMF और वर्ल्ड बैंक का जो स्प्रिंग मीटिंग है वो एक्चुअली परमानेंट एक ही जगह पे होता है। तो इसका नाम है वाशिंगटन डीसी। तो अगर थोड़ा अभी बात करेंगे और IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारा जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में। उसके तहत हम IMF एंड वर्ल्ड बैंक को एस्टेब्लिशमेंट किए थे। तो IMF एक्चुअली एक यूएन का फाइनेंशियल एजेंसी है एंड ये एक्चुअली जो इसका जो हेड है वो है क्रिस्टन जॉर्जिव और जो कि बुल्गारिया के हैं एंड 2019 से ये प्रेसिडेंट अभी तक है। और वर्ल्ड बैंक के हेड है हमारे अजय बंगा, जो कि अभी अभी भी हमारा जो प्रेसिडेंट है। तो अभी एक्चुअली नेक्स्ट तो ये एक्चुअली क्या है, तो इसका फोकस एरिया एक्चुअली है तो इकोनॉमी को एक्चुअली ग्लोबल इकोनॉमी को इम्प्रूव करना एंड प्रॉपर्टी रिडक्शन को करना, मतलब प्रॉपर्टी को रिडक्शन करना। तो अभी वर्ल्ड बैंक का जो मेन एरिया है तो ये एक्चुअली लोन या ग्रांट देता है। हमारा जो भी अंडर डेवलप्ड हो गया, डेवलपिंग कंट्री हो गया, तो उनको ये लोन या ग्रांट ही देता है। तो इसमें एक्चुअली 190 कंट्री है IMF में और इसमें है 189 कंट्रीज। तो अभी एक्चुअली क्यूबा ने 1960 में इस वर्ल्ड बैंक को, मतलब वर्ल्ड बैंक से रिमूव हो गया था, मतलब वो एग्जिट मार लिया था वर्ल्ड बैंक से। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है following its separation from Jammu and Kashmir, what's new administrative code has UIDI assigned to Ladakh for Aadhaar identification? तो आंसर है हमारा 039। तो अगर बात करेंगे तो प्री 91 जब हमारा आया था जम्मू कश्मीर ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसके पहले जम्मू कश्मीर का एक कोड था जो कि कोड 001 था। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये जो दो यूटी हो गया, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख हो गया। तो जम्मू कश्मीर वही कोड वन ही अभी भी यूज होता है, लद्दाख के लिए वो 039 यूज होता है। तो एक्चुअली जरूरत है क्या हुआ, तो एक्चुअली एनुअल एक्यूरेट की वजह से, मतलब एक्यूरेट क्या इस होगा एंड जो भी डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर होगा उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंडियन पोर्ट बिकम कंट्रीज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब इन अप्रैल 2026। तो इंडिया का कौन सा पोर्ट अभी कंट्री के सबसे लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बन गया है इंडिया का? तो आंसर हमारा मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे हमारा है? गुजरात में। तो ये सबसे मतलब लार्जेस्ट प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट है। तो एक्चुअली ये एक ही दिन में 60 कार लोडेड इन सिंगल वेसिन कर देता है। तो 60 कार लोडेड मतलब एक्चुअली नॉर्मल पोर्ट में क्या होता है कि क्रेन की मदद से एक कार को मतलब उठा के कंटेनर में डालते हैं। लेकिन अभी वो जो रोरो इफेक्ट है, रोल ऑन रोल ऑफ इफेक्ट, जो इसके हिसाब से क्या होगा कि हम कार को ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। तो मतलब क्रेन से नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी जीरो क्रेन डैमेज होगा एंड टाइम भी कम लगेगा। तो इसके लिए वो एक ही टाइम में हाईएस्ट रिकॉर्ड बन गया है 60 का लोडेड इन ए सिंगल वेसल। तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इसका अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, इस कंट्री को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है which Antarctica species was shifted from near threatened to endangered in April 2026 IUCN रेड लिस्ट अपडेट। तो कौन से ना हमारा जो है एम्परर पेंगुइन, तो ये कौन सा है? हमारा अंटार्कटिका के हैं, क्योंकि अभी हाई ग्लोबल आपसे पता होगा ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ गया है एंड जिसकी वजह से कार्बन एमिशन में ज़्यादा आ रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि हमारा जो अंटार्कटिका का जो आइस है वो मेल्ट कर रहा है एंड जो जिसकी वजह से हमारे जो पेंगुइन है उनका नेचुरल हैबिटेट ये भी लॉस हो रहा है। और एक बात क्या है कि हमारा जो क्रिल फिश है जो कि प्राइमरी फूड सोर्स है हमारे पेंगुइन का, हमारा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो अभी मतलब सी के अंदर डीप के अंदर चले गए हैं
एंड उसके वजह से क्या हो रहा है कि पेंगुइन का भी खाना भी कम मिल रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, उनका जो डिजीज है वो इन्फेक्टियस डिजीज वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि आयुषी ने उनको मतलब इन जो नियर थ्रेटेंड से एंडेंजर्ड को ट्रांसफर कर लिया है, और ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि 2080 तक इनका जो 50% पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर थोड़ा आयुषन के बारे में बात करेंगे तो ये आयुषन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स, जो कि हमारा 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर हमारा है स्विट्जरलैंड में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो हु इज द रिसिप्टेंट ऑफ द प्राइमरी लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2026? तो अभी इस अवार्ड किसको दिया गया है? हमारा कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी आप सबको मालूम होगा, तो उन्होंने अभी 2014 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था फाउंडर, क्योंकि उन्होंने अभी जो हमारा जो फाउंडर बचपन बचाओ आंदोलन ने 1998 में शुरू किया गया था, उनको वो फाउंडर थे। तो अभी एक बुक लिखे हैं जिनका नाम है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। तो पहले एक्चुअली ये जो अवार्ड है पहले 2022 में शुरू किया गया था, और पहले इनको दिया गया था पीएम मोदी को। तो अभी इसका और कुछ मतलब 4 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। तो सिनेमा में रवीना टंडन, सुबोध भावे एंड प्राजक्ता माली को दिया गया है, एंड म्यूजिक में महेश काले, एंड लिटरेचर में अच्युत गोडबोले, जर्नलिज्म में सुशील कुलकर्णी, एंड थिएटर में भूमिका को यह अवार्ड दिया गया है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हिज 135th जयंती B.R. Ambedkar was remembered in which year he posthumously awarded भारत रत्न? तो पोस्टमसली मतलब डेथ के बाद जो भी भारत रत्न दिया जाता है उसको पोस्टमसली बोलते हैं, एंड इनको दिया गया था 1990 में। अगर हम अम्बेडकर के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने एक्चुअली इनका जो है बॉम्बे प्रेसिडेंट जो कि MP है उन्होंने वहाँ से बार्थ हुआ था, एंड जो 1947 से 50 थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे, एंड जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया बना था उनका ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे हमारा अम्बेडकर जी हैं। इसके लिए तो अभी क्या है कि 2024-25 में हमारे जो ये न्यूयॉर्क ने उनका जो नाम एक स्ट्रीट नाम था ईस्ट 63rd स्ट्रीट, उनका नाम अम्बेडकर वे मतलब रख दिया है, एंड एक एस्टेब्लिश किया है अम्बेडकर डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो इसी से लगती है कल जो मतलब 13 अप्रैल को क्या होता ना हमारा जालियानवाला बाग मैसेकर हुआ था, जिसका जो 107th एनिवर्सरी हम कल मनाए थे। तो एक्चुअली इसमें जालियानवाला बाग मैसेकर क्या है ना, क्योंकि उनका जो राउला टारगेट आया था 1990 में, उनके जो प्रोटेस्ट में उन्होंने डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया था। तो इसकी वजह से हमारे कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे, मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट किए थे, और जो अभी बशीर का मेला चल रहा था जिसकी वजह से जनरल डायर ने उनके ट्रूप के साथ आए और मतलब ऐसे ही मतलब फायर करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो where has the first public statue of Swami Vivekananda in the US has been officially installed by a city government? तो आंसर है सीटल। तो ये एक्चुअली बात करेंगे विवेकानंद के बारे में, तो उन्होंने कोलकाता में बन हुए थे जनवरी 12 में, जिसको हम नेशनल यूट्यूब में भी बनाते हैं, एंड ये जो रामकृष्ण परमहंस थे उनके शिष्य थे। और बात करेंगे तो उन्होंने एक्चुअली उनका जो माइलस्टोन है तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन 1897 में फाउंड किया था, एंड जो है आप सबको पता होगा चिकागो पार्लियामेंट में उन्होंने एक रिलीजियस स्पीच दिया था 1893 में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट मेडल डिड इंडियन शटलर आयुब शेट्टी सिक्योर इन द मेंस सिंगल्स एट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026? तो उनको क्या मिला है? सिल्वर मिला है। तो एक्चुअली ये कितना हमारा 43rd एडिशन है। तो इंडिया का हमारा पहला सिल्वर है। तो पहला गोल्ड हम जीते थे 1965 में, दिनेश खन्ना ने जीता था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन द मेंस फ्री स्टाइल टीम रैंकिंग एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026? तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में इंडिया का रैंकिंग क्या है ना, हमारा सेकेंड है। तो सीनियर मेंस फ्री स्टाइल में फर्स्ट ईरान है, सेकेंड इंडिया है, एंड अगर जापान रैंक थर्ड में आता है, और सीनियर ग्रीको रोमन में फर्स्ट है ईरान एंड फोर्थ है हमारा इंडिया।
एंड सीनियर वुमेन्स रेसलिंग में फर्स्ट है चाइना, हमारा फिफ्थ है इंडिया। जो कि हमारा इसका एक्चुअली होस्ट कौन करते हैं, तो होस्ट करते हैं एशियन रेसलिंग काउंसिल, जो कि इंडिया में शुरू हुआ था 1979 में जालंधर में, एंड इनको वुमेन को ऐड किया गया था 1996 में। तो ये रहा कुछ करंट अफेयर, मतलब इनका जो भी है ये शॉर्ट, आप शायद इसको भी देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।